राम 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 अनंते पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय करो प्रणाम रमती राम गुरुदेव पुनति हो काल के संग जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत राम। अतः कवि 60 को अंग लिख्यते। गुरुदेव सत्य के बारे में फरमा रहे हैं कि शरीर कैसा है। हाड़ चाम अरुमांस रुधिर अंता बहुनाड़ी मंजा मेद मल मूत्र क्रमी कैसा की झाड़ी थूक लाल अरुरिंट गीड़ सुरमली स्थाना ऐसे घर में बास तास को कहाँ स्नाना सदा काल झरता रहे रामचरण नवद्वार कुण भांति अब कीजिए शुचि विधि कुल आचार। शरीर सत्य के बारे में फरमा रहे कि शरीर कैसा है। शरीर क्या है तो हाड़ चाम अरुमांस रुधिर अंता बहुनाड़ी। शरीर कैसा है तो शरीर है हड्डी का, चमड़ी का, मांस, रुधिर, तरह की आंत और अनेक नाड़ियां हैं। मंजा मेद मल मूत्र, अंदर मंजा मेद मल मूत्र क्रमी केशा की झाड़ी और बालों की झाड़ियां शरीर। रुए रुए बाली बाल थूक लाल अरुरिंट गीड़ सुरमली स्थाना। फिर ये 9 द्वार कह रहे हैं। थूक है, लाल है, रिंट है, गिड़ है, सुर है, मली स्थान है। ऐसे घर में बास तास को कहाँ स्नाना। ऐसे घर में बास कर रहे, ऐसे घर में बताओ। हाँ, अब इसका क्या स्नान करो। ऐसे का स्नान करके हम जताते स्नान कौन सा कि हम गंगा गए, हम गोमती गए, हमने ये करा, हम ऐसे हैं, बिना नहाए करते नहीं है, सुबह उठ के पहले नहाना फिर हम ये करते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे राम कि ऐसे घर में बास कर रहे, ऐसे घर में सदा काल झरता रहे रामचरण नवद्वार। 9 द्वार सदा झर रहे, 9 द्वार कुण भांति अब कीजिए शुद्ध विधि कुल शुचि विधि कुल आचार। नीरस रसी को बीज ज्ञान चख ज्ञाता देखे जासू कारज करत ढोर दे मूड अलेखे। बहुत चढ़े शिर भार मार को पार न पावे पड़े अचित्यो काल मरे केते ढुल जावे। रामचरण अपखंच करे तो सब जग देवे रोय। रामचरण मणि मणि का जल जल बिन आग न होय। नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चख ज्ञाता देखे। महापुरुष हमारे ज्ञान के आंख से देखो तो नीर पानी से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। जल ही सृष्टि का उत्पत्ति का कारण है, जल है। नीर सृष्टि को बीज ज्ञान चख ज्ञाता देखे। तो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो जासू कारज करत ढोर दे मूड अलेके। अपन ऐसे मूर्ख है कि उससे काम लेते फिर उसको फट फट ढोलते पानी को। काम जिससे निकला उसी को अपन व्यर्थ गवाते हैं, व्यर्थ ढोलते हैं। बहुत चढ़े सिर भार मार को पार न पावे। इसके मार का कोई पार ही नहीं, इतने मार पड़ेगी अपन जो व्यर्थ पानी ढोलते। अनंत जीव मरते दाड़ दाड़ दे बाल्टी, जहाँ अपने को आधी बाल्टी ढोलना हुआ 4 बाल्टी ढोलते हैं, खाली ढोले जाते हैं। तो बहुत चढ़े शिर भार मार को पार न पावे। इस मार का कोई पार ही नहीं है। पड़े अचित्यो काल मरे केते ढुल जावे। अचित्य काल पड़ेगा, कितने तो मरते हैं, कितने ढुल जाते हैं। रामचरण अपखंच करे तो सब जग देवे रोए। और यदि परमात्मा बारिश देने में कमी रख दे तो, पानी देना बंद कर दे तो पूरा संसार रोना शुरू कर देगा। हाय हाय मच जाएगी, हाय हाय। सरस चराचर मणि मणि का जल बिन आग न हो। जितने भी सचराचर हैं, फिर मणि मणि का, फिर वो चाहे हीरे मोती पन्ने, सबका जल बिना आग न हो। जल के बिना आग नहीं, पानी के बिना आग नहीं। उसमें पानी है ना चीज पे तो उसका तो एक तो संसार का पानी, अब दूसरा और बता रहे कि वो पानी, दोनों चीजों से आग होती है। एक तो संसार का पानी और एक पानी कौन सा है, दृढ़ता पक्कापन, दृढ़ता पक्कापन। हीरा मोती लालपना मणि तोल न जाको। बिना तोल ही मोल करे पानी सूता को। हीरा मोती लालपना, हीरा मोती
हीरा मोती लाल पन्ना, उसको ऋतु के पास भी जा, उसको भी मोबाइल ले जा। हीरा मोती लाल, हीरा मोती लाल पन्ना, महापुरुष हमारे हीरा मोती लाल पन्ना, मणि तोल न जाको, इसको तोला नहीं जाता है, इसको तोला नहीं जाता है, इसको तोलते नहीं है। बिना तोल ही मोल करे पानी सूता को, बिना तोल के इसका मोल पानी से होता है, इसकी चमक से होती है, इसको तोल के नहीं होता है कि ये कितने उसका ग्राम का है हीरे मोती पन्ने को, उसकी चमक से उसकी कीमत आगे जाती है कि इसमें पानी कितना चढ़ा हुआ है। जैसे पानी नर को आदर मानस जस पण पानी माई, ऐसे संसार में मनुष्य की कीमत उसके पानी के अनुसार है। जिसमें पणपणा, इज्जत नहीं पणपणा कितना, उसकी इज्जत उसके पणपणे से, कि उसमें पणपणा कितना। जैसे कोई अपनी बात पे पक्का रहता है, कोई अपनी बात पे दृढ़ रहता है, तो संसार पूरे घर वाले भी बोलते नहीं भाई ये जो वचन दे दिया वो वाली बात है। और एक दूर मुंह लेके हाँ ना ना, तो उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, उसकी संसार में भी इज्जत नहीं रहती कि अभी तो बोल रहे हैं अभी बदल गए, अभी बोल रहे हैं अभी बदल गए, अभी बोल रहे हैं अभी बदल गए, उसकी इज्जत नहीं रहती। तो महापुरुष हमारे ऐसे मनुष्य का आदर भी उसके पण के अनुसार है। संसार में हर जीव की कीमत उसके पण के अनुसार रहती, बाकी कीमत नहीं रहती, कीमत नहीं है। पशु तेग गजबाज मोल पानी सू पाई, चाहे पशु हो कि तलवार हो कि हाथी हो कि घोड़ा हो। जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसकी अब उसकी कीमत, घोड़े सब है, घोड़े सब है, पर वो घोड़ा कैसा था कि उन्होंने अपने मालिक के लिए कुछ भी करने को कर तैयार। घोड़े ने उनको कितना जितवाया, घोड़े ने सब कुछ करा। तो ये जो उसकी जैसे घोड़े बिकते ना, तो एक घोड़ा तो लाख का बिकता है, एक घोड़ा 10,000 का बिकता है, तो उसके पणपणे से बिकता है। ऐसे हाथी भी है, हाथी एक पर पणपणा, तो उनके पणपणे से उनकी कीमत है। ऐसे तलवार एक है, पर एक जो राजा महाराजा जो लड़े होंगे उन तलवारों से, तो इन सब की पाण मोल पानी सूपा ही, इनका मोल पानी से, पानी से। पानी बरत विचार सू बिना अर्थ मत खोए, पानी बरत विचार सू, इसलिए तो अपनी दृढ़ता को विचार करके रख, बिना अर्थ मत खोए, दे अर्थ इसको खोना मत। रामचरण पानी जाने के बाद कहीं आदर नहीं है, पानी चला गया, अपनी दृढ़ता चली गई अपनी पास, उसके बाद कहीं आदर नहीं होता। आदि विप्र अंत शूद्र जास की एक ही देहा, ताको साधन छाड़ नाम सुकर ये नेहा। आदि विप्र अंत शूद्र जास की एक ही देहा, महापुरुष चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अंत्यज हो, चाहे शूद्र हो, उसका शरीर एक ही है। ताको साधन छाड़ नाम सुकर ये नेहा, इसलिए शरीरों के साधन को तू छोड़ और नाम से नेह कर ले, नाम से नेह कर ले। तिरियो न सुनियो कोई ऊंच कुल की कर करनी, अधम उदाहरण राम नाम भवसागर तिरणी। तिरियो न सुनियो कोई ऊंच कुल की कर करनी। महापुरुष हमारे आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ने अपने कुल की करनी करी और तिर गए, वैश्य हो तो अपने कुल की करनी, ऊंचे कुल में तो आ गए, पर कुल की करनी करके आज तक कभी किसी का सुना? जितने भी महापुरुष हुए कभी किसी ने कोई कुल की करनी करी? उन्होंने तो राम नाम लिया, भजन से तिरे, कुल की करनी करके आज तक कोई नहीं तिरा। अधम उदाहरण राम नाम भवसागर तिरणी, जिससे तो नीचे से नीचे चाहे शूद्र में वे कि अंत्यज में वे, उन्होंने राम का नाम लिया और भव सागर से पार हुए। वो भव सागर को तिरे, राम नाम माने नहीं ऊंच नीच आचार, राम नाम माने नहीं, राम नाम में राम चरण माने नहीं ऊंच नीच आचार। महापुरुष हमारे ऊंचा हो कि नीचा हो कि आचार कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राम नाम जपता है, राम नाम महत्व होता है, राम नाम महत्व होता है। राम चरण मान, जो राम नाम लेता है उसकी जाति का काम ही खत्म हो जाता है। जो राम नाम लेता है फिर वो कितनी नीची जाति रही नहीं, फिर उसकी वो तो ऊंची जाति का हो गया। और ऊंची जाति का हो कि चाहे ब्राह्मण में है और ब्रह्म की भक्ति नहीं करता है, राम नाम नहीं लेता है, तो सबसे नीची जाति का हो गया। राम नाम वाले की कोई जाति नहीं, वो शुद्ध जाति का कहलाएगा। उसकी तो जाति पर ब्रह्म की, ब्रह्म सभी ब्रह्म के अंश है, पर अपन अभी उससे बिछड़े में तो अपने पिता का पता नहीं, तो जाति का पता नहीं। जाति पिता की होती, माँ की जाति नहीं होती। महापुरुष कहते ना जाति तो पिता से होती है, माता से जाति नहीं होती, वो तो बी जाति कहला जाता है। तो अभी अपन राम नाम नहीं लेते तो अपनी कोई जाति नहीं, अपन अपने पिता को भूल गए। जो राम नाम लेते तो उनकी जाति तो ब्रह्म की जाति होगी, उसी को ब्राह्मण कहते हैं, जो ब्रह्म की भक्ति करता है। कोई भी करेगा,
जो करेगा वो ब्राह्मण की, ब्रह्म की भक्ति करने वाला, वो ब्राह्मण, वो शुद्ध कहलाएगा। रामचरण माने नहीं ऊंच नीच आचार, संस्कृति उज्ज्वल ना गिणे भजन भाई करता। जोग जिज्ञ तप दान ज्ञान तीरथ स्नाना, व्रत करत बहु भाई जाए देवत अस्थाना। जोग जिज्ञ तप दान ज्ञान तीरथ स्नाना, कितना योग कर ले, यज्ञ कर ले, तप कर ले, दान कर ले, ज्ञान कर ले, तीरथ कर ले, स्नान व्रत कितने ही तरह के कर ले, कितने देवत स्थानों पे चली जाए, निर्गुण सरगुण भक्ति जगत ये सबे कराहे। पूरा संसार कोई निर्गुणी और सरगुणी भक्ति करता है, पर वृक्ष जिसो फल देत लेत नैचा के माहे। जैसा वृक्ष वैसा फल देगा, ऐसे नैचे के अनुसार फल मिलेगा। नेचा कितना है, विश्वास कितना है। न खसम खसम एक पतिव्रत नफर करके ता कोई, बहुत खसम वे विचार तो ही नहीं तृप्ति हुई। खसम एक पतिव्रत, पति तो एक ही होता है और वो पतिव्रत में शांति है। नफर करके ता कोई, बाकी दूसरे नफर तो कितने ही कर रहे, वो पति नहीं कहलाते हैं, वो पति नहीं कहलाते हैं। बहुत खसम वे विचार तो ही नहीं तृप्ति हुई, बहुत सारे खसम कर लिए, वे विचार कर लिया पर तृप्ति नहीं होगी। कारण प्रेम नेम प्रतीत बिन धर्म लाभ क्यों हो। जब तक कि प्रेम नेम और प्रतीत, इसके बिना धर्म लाभ नहीं मिलेगा, प्रेम के बिना धर्म लाभ नहीं मिलेगा, नेम के बिना और प्रतीत के बिना धर्म लाभ की प्राप्ति होगी नहीं। रामचरण ने क्यों नहीं तो कियो कृत्य देखो। प्रातः समय स्नान पाठ पूजा आचारा, और तीर्था अटन खटन कर्म विविध प्रकारा। जोग जिज्ञ व्रत दान मान सुगान जो करहे, नाना विधि के धर्म श्रम कर बहुत विस्तर है। राम नाम निज नाम है, नाम राम निज रूप, रामचरण ताई ना बजे पड़े उलझ अंधकूप। प्रातः समय स्नान पाठ पूजा आचारा, महापुरुष हमारे प्रातः समय में स्नान कर लिया, पाठ कर लिया, पूजा कर ली, स्नान हो गया। और तीर्था अटन खटन खरम करम विविध प्रकार, और अनेक तीर्थ पे चले गए, अटन खटन कर लिए तरह तरह के। जोग जिज्ञ व्रत दान मान सुगान जो करे, कितना ही योग कर लिया, यज्ञ कर लिया, व्रत कर लिया, कितना गान कर लिया। नाना विधि के धर्म श्रम कर बर बहु विस्तर ही, नाना तरह के श्रम कर लिए, नाना तरह के विस्तार। राम नाम निज नाम है, नाम राम निज रूप। लेकिन वो सब व्यर्थ, असली परमात्मा का रूप क्या है? तो असली राम जी का रूप है राम नाम निज नाम है। राम का नाम ही परमात्मा का निज नाम है, सच्चा नाम, बस परमात्मा का यही नाम है। बाकी तो शरीरों के नाम है, बाकी तो शरीरों के नाम है। और नाम राम निज रूप, और जो नाम है ना राम जी का, वो उनका निज स्वरूप है। राम जी का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा का कोई आकार नहीं है, उसका निज स्वरूप राम का नाम है। राम का नाम, नाम ही उनका स्वरूप है, नाम उनका स्वरूप है, नाम उनका आकार है। बाकी परमात्मा का कोई आकार नहीं है, और परमात्मा का नाम भी राम ही है और स्वरूप भी राम है, स्वरूप भी यही है। राम चरण ताई ना बजे पड़े उलझ अंधकूप, लेकिन उसको तो बजा ही नहीं और अंधे कुएं में गिरे जा रहे हैं। माल को सर्वंग पूर्ण राम है, बिन प्रतीत न पाई है। परमात्मा कैसा है? परमात्मा सर्वंग है, सब में विराजमान है, बिन प्रतीत न पाई है, बिना प्रतीत के मिलने वाला नहीं, बिना प्रतीत के। सचराचर व्यापिक स्थूल सूक्ष्म मद एका, हरिजन हित विश्वास बजे जहाँ जान विशेखा। सचराचर व्यापिक, परमात्मा कैसा है? सचराचर में है, व्यापिक है, स्थूल में भी है, सूक्ष्म में भी है, सब में एक ही रूप में। जैसा चीटी में है वैसा हाथी में है। हरिजन हित विश्वास, जो हरिजन है ना वो विश्वास के साथ भजे जहाँ जान अभिषेखा। लेकिन जो हरिजन है वहाँ पे विशेष रूप से प्रकट है, ऐसे तो सब में है राम जी, पर जहाँ हरिजन भजते हैं वहाँ विशेष रूप से प्रकट है, विशेष रूप से प्रकट है राम जी। विशेष प्रगटा विशेषा, चार धाम फिर पूज दूज से कहूँ कहूँ पावे। चार धाम फिर पूज
दूज से कहूँ पावे। चारों धामों में पूज ले, दूज से फिर मिलने वाला नहीं है राम। दूज से भक्तमाल भागवत साध श्रुति से न बतावे। भक्तमाल में भागवत जी में सब साध सारे वेद शास्त्र पुराण ये पहचान बताते हैं। रामचरण उर साच बिन कीर्त बाद घुमाए है। हृदय में सत्य के बिना हर सब धिकार। सत्य के हृदय में सत्य नहीं, सत्य के बिना सब सब घुमा दिया। सर्वंग पूर्ण राम है दिन प्रतीत न पाई है। छप्पे में पंडा सु परमेश्वर दूरो कोड़ी को शब जाना। कीर्तन्या सु ड्योड्यो कहिए आश उधर लुभाना। आशा उधर लुभाना। पंडा सु परमेश्वर दूरो, वहाँ पे हमारे पंडा है ना, उससे परमेश्वर दूर है क्योंकि वो तो कमाई का काम कर रहा है, तो कमाई का काम कर रहा है। पंडा सु परमेश्वर दूरो कोड़ी को शब जाना। कीर्तन न्यासु जोड़ो कहिए आशा उधर लुभाना। कीर्तन न्यास से जोड़ा है, डेढ़ा दूना है, डेढ़ा दूर है मतलब दूनो कहिए आशा उधर लुभाना। सेवक की श्रद्धा सु हृदय साधु शरण सिर राजे। सेवक की श्रद्धा सु हृदय, सेवक की श्रद्धा से हृदय में विराजमान है और साधु शरण सिर राजे। और परमात्मा महापुरुषों के सिर पे विराज। साधु शरण शिर राजे, साधु शरण शिर राज, सात उनके शरण में उस सिर पे है। पाप कर्म सु सहस्त्र कोसा असुरा ऊपर गाजे। और जहाँ पे पाप कर्म होते हैं ना वहाँ पे तो सहस्त्र दूर है, कई सौ कोटि दूर है, हजारों कोटि दूर। जहाँ पे पाप कर्म होते हैं वहाँ परमात्मा अनेक दूरी पे है। और असुरा ऊपर गाजे, और जो राक्षस प्रवृत्ति के ना उनके ऊपर गाजता है राम, उनके ऊपर क्रोधित होता है, उनके ऊपर क्रोधित होता है। हिरण्याकश्यप पर हाकल आयो मार लियो गए बाथा। रामचरण साधु प्रहलादु साई धरियो शिरहाता। कितना भयानक रूप हुआ होगा कि पूरी सृष्टि हिल गई थी। सब देवी देवता भी उस समय भय से नरसिंह अवतार देख के सब भयभीत होके सब प्रार्थना में आगे, पूरी सृष्टि हिल गई थी। लग रहा था कि पूरी सृष्टि में प्रलय आ जाएगा, किसी की हिम्मत नहीं थी उनके आगे जाने। पर प्रहलाद जी को वो गाय रूप में नजर आ रहे थे, मात्र प्रहलाद जी को गाय रूप में नजर आ रहे थे। उनके कितने निकट थे और उन्हीं की प्रार्थना सुनी। उनने कहा आपसे उनकी प्रार्थना कौन करेगा, बाकी तो उन्होंने कहा पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। मतलब भक्त के ऊपर कितनी दया करता है परमात्मा, कितनी दया करता है, कितना कृपालु है परमात्मा। हिरण्याकुश पर हकल आयो मार लियो गए बाथा। हाथ में पकड़ के यूं ही मार दिया क्रोध करके, सेकंड में देर नहीं लगी। हाथ लियो गए बाथा। रामचरण साधु प्रहलादु साई धरियो शिरहाता। और जो साधु से प्रहलाद जी उनके सिर पे हाथ रखा, उनके सिर पे हाथ रखा। विष्णु अंश अवतार है तू भक्तन के धारे। भक्तों के लिए विष्णु जी ने अलग अलग अंश, विष्णु अंश ने अलग अलग अवतार धारण किए, भक्तों के लिए किए। भाई जब भी अवतार आए तो आए किसके लिए? अवतार आए तो भक्तों के लिए। अवतार संसार में बस सुकर्म को कराने आए और पाप गति को खत्म करने आए, तो भक्तों के लिए तो आए। उनकी भक्ति में जो बाधा डालते थे राक्षस प्रवृत्ति के लोग, उन्हीं को मारने आए। तो विष्णु अंश अवतार है तू भक्तन के धारे। भक्त विमुख नाथ काज भक्तन के सारे। भक्त विमुख नाथ काज भक्तन के सारे। भक्त विमुख को तो खत्म किया और काज भक्तन के सारे, और भक्तों के काज को सरा दिया। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बतावे। वेद भक्त विमुख को नाय काज भक्तन के सारे। वेद व्यास मुख भाग साख भागवत बतावे। वेद व्यास जी भी अपने मुख से बखान करते हैं और ये साखी में बताते हैं। परीक्षित सुखदेव देव दे गाय सुनावे। तो राजा परीक्षित को भी सुखदेव जी यही भेद बताते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी भी यही भेद बताते हैं, यही जानकारी देते हैं। अवतारा के पाठ भूप अब अका राज करे हैं। अवतारा के पाठ भूप अब राज करे हैं। अब आज का बता रहे हैं, ये तो उस समय हुआ, पर आज क्या है कि अब जो राजा अवतारों के पाठ में बैठ के अब जो राजा राज करते हैं तो दुष्ट जना की पक्ष भक्त को दंड जदे हैं। अब दुष्ट जनों का पक्ष लेते हैं,
अब दुष्ट जनों का तो पक्ष लेते हैं और भक्तों को दंड देते हैं। स्वार्थ की शूली चढ़िया लखे न काज अकाज, स्वार्थ की शूली पे चलते हैं, ये नहीं देखते कि काज क्या है और अकाज क्या है। रामचरण ई पाप सु भ्रष्ट होत है राज, इस पाप से राज भ्रष्ट हो जाएगा। अभी वर्तमान में सब भ्रष्ट राज पाप, जो राज है वो पाप से भ्रष्ट हो जाता है। माल को हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। साज का पाठ है ना, तो अपने को अलग अलग अंगों में हर चीज समझा रहे। अब अपने को होतब के बारे में बताएंगे कि अपने को अपने जो लिखा है ना उस पर विश्वास नहीं, जो राम जी कर रहे हैं उस पर विश्वास नहीं, इसलिए हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। हो तब का जो पेड़ है ना वो कर्म ही है, तो फल लागा हो तब सही। तो पेड़ पे जो फल लगते हैं वो पेड़ लगाने का कि भाई अपन ने कांटे वाला बोया था कि अपन ने आम का बोया था कि अपन ने खट्टा कि मीठा के, तो जो फल मिला ऐसे होतब का फल मिलता है। जो अपन ने किया वो अपना होतब है। आज जो अपना बीत रहा है ना, आज अपन रो के बिता रहे कि हंस के बिता रहे, वो अपन ने पेले कर रखा है, वो पेले किया है। हो तब सो हिरणाक भक्त सुतघात विचारी, हो तब सो हिरणाक, हो तब के कारण हिरणाक्ष हिरणाक्ष कश्यप भक्त सुतघात विचारी। अपन बोले प्रहलाद जी को ऐसा करा, पर वो होता भी था कि उन्होंने सुत बेटे की घात पे विचार किया, वो होतब था, वो होतब था। हो तब हरि लंकेश सीत सी पर की नारी, सीता जैसी पराई स्त्री को रावण ले गया, ये होतब था। अपन दोष देते हैं, ऐसे अपन संसार में दोष देते हैं, ये अपना होतब है, ये अपना होतब है। हो तब छल कर विष्णु व्रत वृंदा को गालियो, हो तब के कारण ही विष्णु जी ने छल करके वृंदा के तपस्या को भंग किया था, उनके पतिव्रत को भंग किया था। हो तब कीचक हाथ द्रौपदी चिर सूंघाली, हो तब था कि कीचक ने द्रौपदी पे हाथ डाला, ये हो तब था। महाबली पे कर्म कर बुद्धीश्वर रही, महाबली पे महाबली बली थे पर उनमें नीची बुद्धि आई, उन्होंने ऐसा काम किया। हो तब को तरु कर्म है, फल लागा हो तब सही। हो तब का आगे मतलब वो पहले जो कर्म किए वही अपना हो तब, हो तब होना तय है, वो हो तब है। कल युग अब छप्पे में, कल युग मीठो झूठ साच को आदर नाही, कल युग मीठो झूठ, कल युग में क्या चलता है, झूठ चलता है, सत्य का आदर नहीं, सत्य का आदर नहीं है। दम्भ कपट पाखंड झूठ झूठा मन भाई, दम्भ है, कपट है, पाखंड है, झूठ है, मन में झूठ झूठ बाता है, झूठे को झूठ ही बाता है। सत्पुरुषा के बेन चहन तुम खेचाताणी, महापुरुष के शब्दों से तो खेचाताणी करते हैं। भ्रष्ट भ्रष्ट कर मेल कहे हम बड़े सुजाने, और भ्रष्ट से भ्रष्ट मेल करते हैं, एक जैसे रहते हैं और फिर कहते हैं कि हम सुजान हैं, हम बुद्धिमान हैं। भ्रष्ट से भ्रष्ट इकट्ठे हो गए, चोर हाथ में नाथ धनी सो पूछ समावे, चोर हाथ में नाथ, चोरों के हाथ में नाथ है, यानी चोरों के हाथ में उसकी वो सार है, चोरों के हाथ में तो उसकी लगाम है, यानी कि जहाँ चोर चाहते हैं वहां चलता है। कलयुग के लक्षण है, ये कलयुग के लक्षण है। चोर हाथ में नाथ धनी सो पूछ समावे, धनी तो पूछ में समा रहा है। राजा घोर अंधार न्याव चोरा मन भावे, राजा के यहाँ तो घोर अंधकार है और राजा के यहाँ का न्याय चोरों के मन भाता है। अब जो न्याय चोरों के मन भाएगा तो सोचो न्याय कैसा हुआ, न्याय कैसा हुआ, न्याय चोरों के पक्ष का हुआ। न्याय वो अन्याय है। बिना स्वजाति ना बने ऊंच नीच सब जोय, बिना स्वजाति के बनेगा नहीं, ऊंचा हो के नीचा हो। रामचरण सत साधवा गोही से सुख होए, महापुरुष हमारे कलयुग में किससे सुख होगा, सत साध और गो से, यानी तीन चीजों के पवित्रता रही तो सुख की प्राप्ति होगी, तो सुख की प्राप्ति गो से। रामचरण सत साधवा गो से ही सुख होए, सत्य पे रहे तो। इति साच को अंग संपूर्ण अंग 34 कवित 219। अतः कवित भरम विध्वंस को अंग लिखते रमती राम गुरुदेव जी पुनति काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत।
भरम भय सब नाश राम निज तट ठहराया, जैसे कण कुकाड़ खाकड़ा दूर उड़ाया। भरम भय सब नाश राम निज तट ठहराया, जब तक राम नाम निज तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक भ्रमों का नाश नहीं होगा। जैसे कण कुकाड़ खाकड़ा दूर उड़ाया, जैसे कण को अलग निकाल लिया और उसके छिलकों को अलग उड़ा दिया, ऐसे भ्रम है, ऐसे भ्रम है। जब तप तीरथ पुण्य नाम बिन लागे फीका, ये महापुरुषों को जब तप तीरथ पुण्य नाम के बिना सब फीके हैं, नाम के बिना सब फीके के फीके हैं। सकल शिरोमणि नाम राम उद्गार है, उद्धार है जीव का, सकल शिरोमणि नाम ये जीव का उद्धार है। रामचरण जो कहाँ भया, पढ़िया शास्त्र पुराण, इसलिए शास्त्र पुराण कितने पढ़ लिए, पर क्या हुआ। राम रटन बिन थोचरे, जो चुड़ैल के पकवान, चुड़ैल के पकवान आज तक किसने खाए, बस नाम सुना, चुड़ैल के पकवान होते, चुड़ैल के आज तक खाए किसने। ऐसे राम के नाम के बिना सब छोटा का छोटा है, सब छोटा है, सब खाली है, खाली नाम है, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। निश अंधियारी शाह उठ के बिन जाच बिन जी चालियो, वन में देवल ठूट देख मन में भय धालियो, मन में भय घालियो। भयो भानु पर काश बिजू का भरम निवार्यो, मिट्यो चोर को बाश उलट आपो धिरकार्यो। राम चरण अज्ञान सु जगत नेण रहे छाय, सदगुरु मिले तो भय मिटे ना कर धड़ को खाए। उदाहरण दे रहे हैं, एक अंधेरी रात में सेठ जी उठे और काम धंधे के लिए गए, काम धंधे के लिए गए तो रास्ते में पैसे लेके गए, तो उनके रास्ते में ठूट वो दिखता है ना बिजू का, खेत में बिजू का लगाते हैं ना, तो वो समझे कि वो हो ये तो कोई चोर डाकू ऐसे दिखे, तो वहीं छुप के बैठ गए, सुबह का इंतजार किया। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने आप को धिक्कारा रहे, तो बिजू का था, मूर्ख यहीं कहीं बैठ के समय बर्बादी हो गई। ऐसे महापुरुष हमारे ऐसे अपन है, अपन ने पूरे संसार का भय ले रखा है, देवी का, देवता का और किसी का, रात दिन का, ऐसा वैसा। तुम आपको ऐसा नहीं हो जाए मन में 24 घंटे भय सताता, क्यों? क्योंकि अपने को सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु नहीं मिलते तो वो भय सता, पर जब गुरु मिलते प्रकाश का तब ले मूर्ख, अपन कितना डरे, अपन ने 50 साल डर में गवा दिए। वास्तव में अच्छा सोचो, अपन कभी कैसे डरे होंगे कि कुछ होने वाला, ये नहीं हो जाए, नहीं हो जाए, नहीं हो जाए। दिन निकल गया, रात निकल गई, उस समय तो अपना सांस लेना भारी हो जाता है। फिर दिन निकल जाता है, अपन बातों को भूल जाते हैं, बातों को भूल जाते हैं, अपन बातों को भूल गए। पर वो समय अपन ने कितना डर में निकाला, ऐसे अपन ने जितनी भी उम्र निकाली सब भय में निकाले, सब डर डर के निकाले, और आगे की भी अपने डर के निकलेगी। भय कितना जबरदस्त था, भय कितना, एक दूसरे के सामान को हाथ नहीं लगाते कोरोना में, तो भय कितना जबरदस्त था, भय कितना था, वो भय बड़ा जबरदस्त होता है, भय बड़ा जबरदस्त होता है। वन में देवल सूत देख मन में भय घालियो, भयो भानु प्रकाश बिजू का भरम निवार्यो। जैसे सुबह का प्रकाश हुआ तो सेठ जी ने देखा कि ओ ये तो बिजू का था और अपन मूर्ख है। ऐसे जब अपने को गुरु मिलेंगे तो अपने को जब सत्य का पता कभी चलेगा तो अपन बोलेंगे अपन मूर्ख, अपन ने पूरी उम्र भय में गवा दी, ऐसा नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। महापुरुष फरमाते कि एक कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, यदि तेरे नहीं दिखा है तो बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और जो चीज चाहनी है वो तेरे पास आएगी नहीं, और जो आनी है वो तेरे पास से जाएगी नहीं। तो अपन भय किस चीज का, पर इसकी आइए तो चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, चली नहीं जाए, आ गई तो नहीं आई तो आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं आएगी कि नहीं। पूरी उम्र अपन इसमें निकाल, पूरी उम्र अपन ने इसमें निकाल, ऐसा होएगा कि नहीं, वैसा होएगा कि नहीं, ये होना कि वो होना कि हो नहीं जाए, बिगड़ने जाए, बिगड़ने जाए, सुधरने जाए, इसी में पूरी उम्र निकल गई। लेकिन जब राम के भजन और सदगुरु मिल जाते तो सारे विकल्प खत्म हो जाते, मन के संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प है। भयो भानु प्रकाश बिजू का भरम निवार्यो, मिट्यो चोर को भाष उलट आपो धिरकार्यो। जैसे उसको चोर का भाष मिटा, अरे चोर नहीं था ये तो बिजू का था, तो उसने अपने आप को धिक्कारा कि अरे मूर्ख समय बर्बाद कर दिया। राम चरण अज्ञान तो जगत नेण रहे छाय, ऐसे संसार में की आंखों में अज्ञानता का पर्दा, संसार को अपन सबकी आंखों पे अज्ञानता का पर्दा छाया है। सदगुरु मिले तो भय मिटे, सदगुरु मिले तो ये भय मिटे, ना कर धड़ को खाए, बाकी तो धड़का खाएगा, बाकी तो धड़का खाएगा। 24 घंटे अपने को डर सताएगा,
प्रातः काल स्नान आप अशर अपरच हुई आवे, करते वा सिर पाव दुनी को दर्श दिखावे। घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारे, पगा पड़े अष्टांग पाण पग जोर खड़ा रे। पाक बनावे प्रीति सो दास भाव आगे धरे, ग्रास एक नहीं आदरे तो बिन पर के क्यों पछ मरे। तो भरम विद्वान है ना। अब अगला भरम अपना हटा रहे महापुरुष। अगला भरम है कि प्रातः काल स्नान आप अपरच हो, या सुबह सुबह स्नान करते हैं फिर किसी को छूते नहीं, अपरच रहते हैं, यानी हम किसी को छुएंगे नहीं, पहले सीधे मूर्ति के आगे जाएंगे, उसके लिए प्रसाद बनाएंगे। कर सेवा सिर पाँव, उसकी सेवा करते सिर से पाँव तक, उसको निलाना धुलाना कपड़े पहनाना। फिर दुनिया को दर्श दिखावे, फिर पंडा दुनिया को दर्शन कराता है। घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारे, घंट झालरी बम्ब आरती धूप उतारते। पगा पड़े अष्टांग पाण पग जोर खड़ा रे, अष्टांग दंडवत करते हैं, फिर वो उंगलियों पे पैर के उस पर खड़े होके प्रणाम करते हैं। पाक बनावे प्रीति सुन, वो मूर्ति के लिए प्रसाद बनाते बड़ी प्रीति के साथ प्रसाद चढ़ाएंगे। दास भाव आगे धरे, दास भाव के साथ में आगे धरते हैं। ग्रास एक नहीं आदरे तो बिन परिचय क्यों पछ मरे, पर वो तो एक ग्रास भी नहीं लेता है, तो बिना परिचय के तू पच पच के क्यों मरता है। आगे और अपना भरम विध्वंस के बारे में और फरमाएंगे। तो आप हमारे सारे भरमों को छोड़ो और गुरु की शरण में होके राम का विचरण करो। आगे और बताएंगे। राम 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 राम।